शुरू होते ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। नेहा, माँ कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो रात भर गर्मी के कारण सो नहीं सकी, इसलिए कमरे में सो रही है। ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। भैया, खाना तो खा कर जाओ। अभी भूख नहीं है छोटी, शाम को आकर खा लूंगा। गोपाल की हिचकिचाहट में झलकते झूठ का कारण उसकी बेरोजगारी थी। परिवार का पेट पालने के लिए गोपाल हर सुबह अनाज की भारी बोरियां ढोने जाता है, जिसके बदले में उसे दिन भर में 150 रुपया मिल जाया करते। जयराम जी की मुंशीलाल जी, क्या बात है, आज अनाज की गाड़ी नहीं आई क्या? अरे अनाज की गाड़ी तो सुबह ही आ गई थी और कब की खाली भी हो गई। अब सब तेरी तरह राजा बाबू नहीं है जो देर सवेर से आए। जा अब कल आना। उस दिन गोपाल गोदाम से निकलकर सारा दिन काम की तलाश में भटकता रहा और इस बीच शाम ढल गई। आज एक पैसा भी नहीं कमाया, समझ नहीं आ रहा किस मुंह से घर जाऊं। काफी देर सोचने के बाद गोपाल घर आता है, तभी नेहा कहती है, गौरी भाभी, भैया आ गए। अजी, आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या बताऊं गौरी, आज 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। अजी, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, अभी 1-2 दिन का राशन है। ऐसा कहकर गौरी रसोई में आकर एक एक करके राशन के सभी डिब्बे टटोलने लगती है और दुखी मन से कहती है, राशन के सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। भगवान, ये आप हम गरीबों को कैसा दिन दिखा रहे हैं। गिरधर गोपाल, जब आपके सखा सुदामा पर गरीबी आन पड़ी थी तो आपने उनके दिन फेर दिए थे। हम गरीब पर दया करो। गौरी के टूटे मन की पुकार जैसे भगवान के घर पहुंच गई थी कि अचानक गौरी की नजर एक कोने में रखे डिब्बे पर गड़ जाती है। जैसे ही गौरी अंदर झांकती है तो उसमें थोड़ा आटा होता है। गौरी उसे रोटी बनाकर प्याज के साथ अपने पति और सास को परोसती है। गोपाल जी, माँ जी, माफ कीजिए, सब्जी नहीं थी, जो था यही था। अरे बहू, हम गरीबों की जिंदगी तो होती ही दुख भरी है। कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है तो कभी कभी तो पानी पीकर भी पेट भरना पड़ता है। सरिता की बातें सभी की आंखें नम कर देती हैं। सभी के खाना खाने के बाद नेहा सोने के लिए बिस्तर लगा ही रही थी कि तभी सरिता बेहोश हो जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप आंखें खोलिए। सभी की आंखों में आंसू भरे होते हैं। वो सरिता को अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर सरिता की जांच पड़ताल करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी अम्मा ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, बेहिसाब गर्मी के कारण इनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन्हें ठंडी हवा में रखिए। एक एसी खरीद लीजिए आप लोग, वरना अगर बीपी ज्यादा बढ़ा तो इनकी जान पर भी बन सकती है। कुछ देर बाद सभी सरिता को घर ले आते हैं। गोपाल जैसे तैसे सो जाता है, मगर दोनों नंद भाभी की आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी। उन्हें डॉक्टर की कही बातें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अगले दिन, भाभी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों ननद भाभी कुछ काम करें। इस महंगाई के जमाने में भैया अकेले क्या क्या करेंगे। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब हम दोनों ननद भाभी को ही मेहनत करके माँ जी के लिए एसी लाना होगा। दोनों नंद भाभी काम ढूंढने निकल जाती हैं और जगह जगह जाकर काम मांगती हैं, मगर हर जगह से उनके हाथ निराशा के सिवा कुछ नहीं आता। भाभी, सुबह से शाम ढल गई है, कहीं भी कोई भी हम गरीब ननद भाभी को काम देने को तैयार नहीं है। नेहा, वो देखो, कुछ काम चल रहा है, चलो चलते हैं। दोनों नंद भाभी वहां आती हैं जहां कई सारे गरीब मजदूर, औरतें और मर्द ईंटें ढो रहे होते हैं। तभी वो भट्टी के मालिक जगदीश के पास आकर कहती हैं, जयराम जी की भाई, हमें भी कोई काम मिल जाएगा क्या? अरे भाई, जगदीश भाई की भट्टी पर काम ही काम है, तुम दोनों यहाँ काम कर सकती हो। शुक्रिया, मगर भाई जी, क्या हम आज से ही काम कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद दोनों गरीब नंद भाभी भूखे प्यासे ही भट्टी की आग में पकी ईंट टोकरी में भरकर उसे ढोने लगती हैं और शाम होता देखकर जल्दी जल्दी घर चली आती हैं। तभी खटिए पर बैठा गोपाल उनसे पूछता है, अरे कहाँ चली गई थी तुम दोनों ननद भाभी? गोपाल जी, हम दोनों ननद भाभी ने ईंट की भट्टी पर काम ढूंढ लिया है। क्यों गौरी, क्या मेरा कमाना घर में पूरा नहीं पड़ रहा? जो मेरे होते तुम दोनों बाहर काम करने गई थी। अजी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था माँ जी को एसी की ठंडी हवा में रखने को? देखिए, माँ जी के शरीर पर गर्मी के कारण कैसे धब्बे बन रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। आप अकेले कितना कुछ करेंगे? गौरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है भैया। हम दोनों ननद भाभी जो 2 पैसे कमाएंगे, उससे हम गरीबों के घर में एसी लग सकती है। और जब आपका काम नहीं चलेगा तो हमें भूख से दाने दाने के लिए ललकना भी नहीं पड़ेगा। नेहा और गौरी की बात सुनकर गोपाल उन्हें काम करने की मंजूरी दे देता है
ऐसे ही वक्त गुजरता है जिसके साथ जेठ की कड़ी धूप भरी गर्मी शुरू हो जाती है। ऐसे में तेज तपती धूप में दोनों गरीब नंद भाभी को ईंट की भट्टी पर काम करना भारी पड़ने लगता है। दोनों पसीने में तरबतर हो जाती हैं, मगर उनकी आंखों के आगे बीमार सरिता के बीमार चेहरे की झलक आ जाती है। भाभी आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है, भट्टी के भपके से और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। आज जल्दी घर चलते हैं। नहीं नेहा, अगर हम इस गर्मी से परेशान होकर घर चले जाएंगे तो हमारे आधे दिन की पगार कट जाएगी। भूलो मत, हमें ये मेहनत माँ जी के लिए करनी है। अपनी भाभी की हिम्मत भरी बातें सुनकर नेहा अपनी तकलीफ को भुलाकर भरी गर्मी झेलकर शाम ढलने तक ईंट ढोती है, जिस कारण उनके हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। अरे चलो चलो, जल्दी से सभी लाइन में लग जाओ। नेहा, गौरी, ये लो तुम्हारी पगार। आज तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए तुम्हारी पगार 500 रुपए बनती है। 500 रुपए देखकर दोनों नंद भाभी की आंखों में आंसू भर आते हैं। शुक्रिया जिग्नेश भाई जी, आप नहीं जानते हम गरीब ननद भाभी को इस पैसे की बहुत जरूरत है। अरे वो तो ठीक है, मगर तुम दोनों नंद भाभी सारा दिन सुध बुध होकर भूखी प्यासी मेहनत करती हो, तुम थकती नहीं हो क्या? जिग्नेश भाई, जब सर पर जिम्मेदारी होती है तो अपनी थकान नहीं दिखती। मैं और मेरी ननद ये मेहनत सिर्फ माँ जी के लिए कर रहे हैं, ताकि इनके लिए एक एसी खरीद सके। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। ऐसे ही एक एक दिन करके गुजरते जाते हैं और दोनों नंद भाभी पूरी लगन और मेहनत करती जाती हैं और पैसे जमा करके एसी की दुकान पर आती हैं। भैया, जरा जल्दी से हमें एक अच्छी सी एसी दिखा दो। दुकानदार दोनों गरीब नंद भाभी को घूरते हुए कहता है, अरे ये एसी की दुकान तुम जैसे फटीचरों के लिए नहीं है। तुम जैसी गई गुजरी गरीब ननद भाभी के मतलब का एसी भंगार वाले के पास मिलेगा। हाँ चलो अब रात सा नापो, पता नहीं आ जाते हैं कहाँ से मुंह उठाकर। भाई साहब, भले हम दोनों ननद भाभी गरीब हैं, मगर एसी खरीदने की कीमत है हमारे पास, समझे? मगर आप जैसे अमीर घमंडी लोग ये बात क्या समझेंगे कि एक गरीब अपने घर के लिए एक जरूरत का सामान खरीदने के लिए दिन रात की मेहनत झोंक कर खून पसीना बहाकर कैसे कमाता है। अरे मुझे माफ कर दो, ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें एसी दिखाता हूँ। इसके बाद दोनों गरीब नंद भाभी एसी खरीद कर घर आती हैं और गोपाल एसी को सेट कर देता है और एसी से ठंडी ठंडी हवा को महसूस करके सरिता कहती है, गौरी बहू नेहा, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे लक्ष्मी जैसी बहू बिटिया मिली है। तुम दोनों ने एसी खरीदने के लिए अपनी भूख प्यास मुझ पर न्यौछावर कर दी। भगवान तुम जैसी ननद भाभी हर घर परिवार में दे। माँ जी, ये हम दोनों ननद भाभी का फर्ज था। आप इस घर की नींव हैं और नींव के बिना घर ढह जाता है। नेहा मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन है, और भाभी आप मेरी हिम्मत है। अगर आपका साथ ना होता तो शायद हम गरीबों के घर में जिंदगी में कभी एसी नहीं होती। अब तो भाभी बहुत दिन बीत गए, आज एसी आने की खुशी में आप हम सभी को खीर खिला दीजिए। जो हुक्म मेरी प्यारी ननद। इसके बाद गौरी सभी के लिए खीर बनाती है, जिसके बाद गरीब नंद भाभी अपने परिवार के साथ खीर खाते हैं और आखिर एक गरीब का घर एक एसी के आ जाने से खुशियों से भर जाता है और एसी के आ जाने से उस रात एक गरीब का परिवार सुकून भरी नींद सोता है।